नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। आज जो हम कहानी देखने वाले हैं वो एक सच्ची कहानी है। ये जिस लड़के की कहानी है उस लड़के का नाम है दोस्तों केविन। केविन ये कहता है दोस्तों कि अपने टीनेजर के बाद दोस्तों वो उसको गलत संगत में वो पड़ गया और जो आपराधिक लोग होते हैं गैंग वाले वगैरह उनमें वो थोड़ा सा घुल मिल गया था। तो इस वजह से वो जब जा रहे थे तब एक दिन अचानक उन पर आंतरिक उनके जो झगड़े होते हैं ऐसा कुछ झगड़ा वहाँ पे शुरू हुआ और वहाँ पे इसको गोली भी लगी और ये बेहोश हो गया। इसको समझ नहीं आया कि उसके साथ क्या हो रहा है और उसके साथ वो ये कहता है कि अलग ही दुनिया में दोस्तों उसने अपने आप को पाया। और वहाँ पर सबसे बड़ी बात वो ये कह रहा था कि जैसे सूरज का प्रकाश चारों ओर फैला था और वहाँ पे बहुत ही खुशनुमा एहसास उसको लग रहा था। केविन ये कहता है कि उसके पर्सनल जीवन में उसको किसी का भी बहुत ही अच्छा प्यार नहीं मिला, लेकिन आज दोस्तों उसके सामने जो भी पल थे उसमें वो बहुत ही खुश लग रहा था और वो ये कह रहा था कि मैं ऐसे ही जगह पे हमेशा रहना चाहता हूँ। और वो बहुत खुश था। उसको ऐसा लग रहा था कि किसी बहुत ही बुरी जगह से अब वो बहुत ही सुंदर जगह पे आ गया है। अब उसको किसी भी चीज़ की ज़रूरत नहीं है, मैं यहाँ पर ही हमेशा रहूँगा। इतना वो खुश वहाँ पे दिख रहा था, अपने आप को उसको महसूस किया। उसके बाद वो ये कहता है कि एक बहुत ही अलग उसको एहसास हुआ। एक उसके साइड में किसी को उसने देखा और उसने जब देखा तो एक पंख वाला, उसने ये कहा है कि जैसे एंजल होते हैं वैसा कोई उसने देखा। और उस इंसान ने दोस्तों केविन से ये कहा कि तुम्हें यहाँ पे ठीक लग रहा है, मैं जानता हूँ, लेकिन तुम्हें फिर से पृथ्वी पर जाना होगा। केविन ने ये कहा उनसे कि मुझे अपने जीवन में ऐसा बहुत ही खुशी का एहसास कभी भी नहीं हुआ, मैं आज बहुत खुश हूँ, मैं फिर से नहीं जाना चाहता। लेकिन उस पवित्र आत्मा ने ये कहा कि तुमने अपने जीवन को किसी चीज़ के लिए, मकसद के लिए पृथ्वी पर जिया था, जियाने के लिए कोशिश की थी, लेकिन तुम बहुत ही गलत कर्म कर रहे हो। अच्छा यही है कि तुम गलत कर्मों को अच्छे से सुधारने की कोशिश करो और तुम्हें अपने आप पर फ़क्र हो, ऐसी कोई ज़िंदगी जीने की कोशिश करो तो तुम्हारे जीवन का सार्थक हो सकता है, जो फ़िलहाल तक नहीं हुआ है। केविन ये कहता है कि उसके बाद वो सोच में थोड़ा सा पड़ गया कि हाँ ये सच कह रहे, क्योंकि उसने अब तक हमेशा अपने ही बारे में सोचा था कि मेरे साथ बुरा हुआ है तो मैं भी किसी के साथ बुरा करूँ तो उसमें क्या है, बुरा है। तो इस तरीके से वो सोचता था। और लेकिन आज उस पवित्र आत्मा ने जब उसको ये समझा कर कहा तब केविन कहता है कि हाँ ठीक है। और उस पवित्र आत्मा ने दोस्तों केविन को फिर से पृथ्वी पर भेज दिया। केविन अब बाद में ये कहने लगा कि अब वो जो बुरी राह है उसको छोड़कर एक अच्छा इंसान बनने की कोशिश करता है, एक बहुत ही अच्छी जॉब करता है। आज उसको तनख्वाह कम है लेकिन फिर भी वो कह रहा है कि मैं सुकून से जी रहा हूँ और जितना हो सके वो ज़रूरतमंद की मदद भी करता है। और ज़्यादातर अपने बहुत सारे जो बुरे राह पर गए थे दोस्त उनको भी उसने सही राह पर लाने के लिए मदद करने की कोशिश की है। तो केविन का जो बदलाव है वो यही कहता है कि ईश्वर ने कहीं ना कहीं मुझे एक बहुत ही बड़ा दूसरा चांस दिया है और इसको मैं गंवाने की कोशिश कभी भी नहीं करूँगा और जितना हो सके मैं सत्य की राह पर चलूँगा, किसी का कभी भी खुद के स्वार्थ के लिए नुकसान नहीं करूँगा। तो ये जो कहानी है मुझे लगता है ये हमें ये सिखाती है कि जो बड़ी पवित्र आत्माएं होती है उनका हम पर बहुत ज़्यादा ध्यान होता है दोस्तों। तो वो भी यही चाहते हैं कि हम किसी का कभी भी बुरा ना करें, हम बुरी संगत में ना पड़े, हम कोई भी किसी का बुरा ना करें। हम जितना हो सके हमें अपने आप पर गर्व हो, हमारे आत्मा को अपने आप पर गर्व हो। इस तरीके से हमें जीवन में आगे बढ़ना होगा और एक अच्छा इंसान बन के हमें ज़रूर जीना होगा दोस्तों। जो अच्छा इंसान बनता है दोस्तों वो सिर्फ अपने आत्मा को, अपने समुदाय की आत्मा को या फिर उसके मार्गदर्शक को ही खुशियाँ नहीं देता, बल्कि उसके परिवार वालों को, उसके पड़ोसियों को, उनको भी बहुत सारी खुशियाँ देता है। तो एक ऐसा जो जीवन होता है दोस्तों तो वो आत्मा का जीवन बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। आज के इस भाग को लेकर अगर आपके कोई भी सवाल हो तो आप ज़रूर पूछें, जितना हो सके मैं उसका आपको जवाब देने की कोशिश करूंगा। हम अपनी अगली वीडियो में मिलते हैं। आप अपना, अपने परिवार का ख्याल रखना। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ज़िंदगी की रोशनी ये एक कंसल्टेंसी है जो ऐसे लोगों को मदद करने की कोशिश करती है जिन्होंने किसी अपने को खोया है या फिर जो लोग अपने जीवन में बहुत ही ज़्यादा दुखी है। जो लोग इस संस्था के साथ जुड़ेंगे उन्हें पास्ट लाइफ रिग्रेशन की ऑडियो, ध्यान करने के लिए 5 ऑडियो, 10 ऑडियो बुक्स और उसके साथ साथ PDF किताबें, ऐसी किताबें जो मोबाइल या फिर लैपटॉप या फिर कंप्यूटर पर आप पढ़ सकते हैं, ऐसी किताबें उन्हें ईमेल पर या फिर व्हाट्सएप पर भेजी जाएंगी। जो लोग इस संस्था के साथ जुड़ना चाहते हैं वो कृपया इस नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।